हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है वो सांवली लड़की अंतिम भाग। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अंतिम भाग। नंदिनी घर की तरफ मुड़ी ही थी कि मानिक का फोन आ गया। नंदू तो रुक, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, नंदिनी बोली। और शिवानी? तो मानिक बोला, यार उसको छोड़ो, उसका ड्राइवर आकर ले जाएगा। नंदिनी आज अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। आज उसने पहली बार मानिक की आंखों में अपने लिए चिंता देखी, पर अभी वो कुछ जाहिर नहीं करना चाहती थी। रास्ते भर वो खामोश रही, पर महसूस करती रही कि मानिक उससे बतियाना चाहता है, पर वो नजरअंदाज कर अपने लैपटॉप पर काम करती रही। घर आकर वो पापा से लिपट गई। पापा बोले, नंदू क्या हुआ? उसने पापा के गालों पर किस कर दिया। बोली, पापा आई लव यू। नंदिनी के लिए पापा बहुत खुश थे। वह तो पहले से ही जानते थे अपनी काबिल बेटी को, पर वो ही अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी। चलो अच्छा हुआ उसने खुद को महसूस करना तो शुरू किया। नंदिनी अपना सारा समय ऑफिस में ही लगा देती। शादी का समय सर पर आ रहा था। मालिक ने ही उसे टोका, नंदिनी जी थोड़ा रहम इस बंदे पर भी कर लो। नंदिनी को मानिक की दीवानगी दिखने लगी, पर अभी वह अपने पत्ते नहीं खोल सकती थी। वह बोली, मानिक हम अपनी शादी पोस्टपोन कर लें क्या? अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मानिक को काटो तो खून नहीं। वो घबरा गया। नंदिनी से ऐसा फैसला उसे हजम ही नहीं हुआ। उसने तो नंदिनी को हमेशा बहुत हल्के में ही लिया था। वह घबरा कर बोला, क्या बात है? तू क्या अभी भी शिवानी और मेरे? नंदिनी बोली, नहीं मानिक ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मुझे अभी कुछ करना है। पापा के सपनों में रंग भरना है। बस थोड़ा समय ही तो मांग रही हूँ, बस। मानिक मायूस होकर चला गया। अगले दिन मानिक का पूरा परिवार उनके घर पर था। आज सबके तेवर बदले हुए थे। वो भी जानते थे कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की मानिक को कहाँ मिलने वाली थी। मानिक की माँ, जो उस दिन बहुत ताने सुना रही थी, उसके पास आकर बोली, बेटा काम तो तू शादी के बाद भी करती रहना, हम कौन सा तुम्हें रोक रही हैं, पर शादी मत टाल। नंदिनी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, पर वह अपनी जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, ना अपनी तरफ से और ना ही मानिक और उसके परिवार की तरफ से। उसने कहा, माँ जी मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस समय ही तो मांग रही हूँ, जिससे हम दोनों परिवारों को एक दूसरे को जानने समझने का मौका और मिल जाएगा, और मानिक के लिए आपको भी शायद मेरे से कोई बेहतर लड़की मिल जाए। मानिक की माँ आज उसका मुंह देखती रह गई। वह अपना सा मुंह लेकर चले गए। नंदू को नहीं पता था इसका क्या परिणाम होने वाला है। मानिक कभी लौटकर आ भी पाएगा या नहीं उसकी जिंदगी में, क्या वो उसे खो देगी? पर वह समझ गई थी कि ये उसकी जिंदगी है, उसे अपनी तरह जीने का पूरा हक है। मानिक अगर उसका होगा तो लौटकर आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो वह समझ लेगी वह उसका था ही नहीं, केवल एक भ्रम था जो वह जी रही थी। एक बार पहले भी वो उसको छोड़कर चली गई थी, पर अब वो कहीं नहीं जाएगी, यही सबके बीच रहेगी और सामना करेगी अपनी जिंदगी के कठिन दौर का। उसे खुद को साबित करना है, किसी और के लिए नहीं, बस खुद के लिए। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उठी और मानिक और उसके परिवार को ससम्मान के साथ छोड़ आई। रात का अंधेरा गहरा रहा था। नंदिनी को नहीं पता था उसने सही किया या गलत, पर वो बहुत खुश थी। किसी जबरदस्ती के बंधन में उसे नहीं बंधना था। अपना अस्तित्व उसे खोजना था। किसी के सहारे की उसे जरूरत नहीं थी। वह अपना सहारा खुद बन रही थी, पर आंखों में नमी थी। हमेशा की तरह पापा का स्पर्श उसके सर पर था। वो पापा से बोली, पापा मैंने ठीक तो किया ना? पापा का जवाब सुनकर वो चौंक गई। नंदू तूने बिल्कुल सही किया। वह तो सोच रही थी कि पापा उसे समझाएंगे कि मानिक जैसे लड़के। पापा बोले, नंदिनी रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। देर से बने पर बेहतर बने, और तू देखना तेरा प्यार होगा तो वो लौटकर जरूर आएगा। नंदू को संतोष हुआ, चलो कोई तो है जो उसे समझ रहा है, वरना माँ और चिंटू तो उसे ही सुनाए जा रहे थे।
अगली सुबह वो हमेशा की तरह गुनगुनाते हुए उठी, ऑफिस पहुंची। मानिक आया पर वह उससे ऐसे बातें करती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मानिक भी खामोश रहा। यह सिलसिला चलता रहा। शिवानी ने आना जाना बंद कर दिया था। फोन पर भी वह बहुत ही कम बात करती थी। वो तो नंदिनी को हराना चाहती थी, पर उसने तो रेस में भाग ही नहीं लिया। फिर कैसी हार और कैसी जीत। वो तो बस खुद को नंदिनी से बेहतर दिखाना चाहती थी, जो नंदिनी ने होने नहीं दिया। नंदिनी अब इस खेल से दूर हो गई थी। धीरे धीरे नंदिनी का काम बढ़ने लगा। सब जगह उसके चर्चे होने लगे। बहुत कम समय और कम उम्र में उसने बहुत कुछ अर्जित कर लिया था। एक बिजनेस टाइकून बनती जा रही थी। सब उसे लोहा मानने लगे। मैगजीन में उसकी फोटो छपने लगी। शिवानी जब देखती तो उसे हैरत होती, ये वही सांवली लड़की है। मनिक भी उसका कायल हो चुका था। मनिक की माँ तो कब से बाट जो रही थी कि नंदिनी हाँ बोले और वो बारात लेकर पहुँचे। मनिक के साथ रह रहकर नंदिनी इतना तो समझ चुकी थी कि वह मनिक के साथ खुश रहेगी। दोनों जहाँ भी जाते सबकी नजरें उन पर ही टिक जाती। दोनों की जोड़ी मार्केट में धमाल मचा रही थी। किसी पत्रकार ने पूछ ही लिया, आप जब इतने सालों से साथ हो तो जीवन साथी क्यों नहीं बन जाते? नंदिनी का समय खत्म हो चुका था। आज उसे सब सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसने बिना वक्त गवाए मनिक को प्रपोज कर दिया। मनिक मल्होत्रा, क्या विचार है? आप शादी करेंगे मुझसे? मनिक तो उछल ही पड़ा। हजारों लोगों के बीच आज वो एक रिश्ते में बंध रहे थे, जहां कोई किसी से कम नहीं था। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे। मेहंदी लगी, ढोलक बजी, नाच गाना हुआ, जी भरकर शॉपिंग हुई। दोनों की आंखें एक दूसरे को ही तलाशती। शिवानी भी आई। उससे भी रहा नहीं गया और बोली, यू आर परफेक्ट कपल। नंदिनी आज शर्मा रही थी। उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। मानिक की माँ उसे सीने से लगाकर बोली, बहुत इंतजार करवाया तूने बेटा। और मानिक उसका हाथ दबाकर बोला, सच में माँ। समाप्त। आप सभी पाठकों का हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सबने इस कहानी को इतना पसंद किया। ये हमारे बीच की सच्चाई है कि जो हमारे पास नहीं है हम उसे खोजते रहते हैं, और जो है उस पर विश्वास ही नहीं करते। खुद को पहचानिए। कमियां सब में होती हैं, उसे अपनी ताकत बनाए, कमजोरी नहीं। लोग आपको नहीं तोड़ते बल्कि आप खुद ही टूट जाते हैं। इसीलिए खुद पर से विश्वास कभी ना उठने दें। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।